हेलो बच्चों, जैसा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं और आप आपका व्याकरण का जो भाग है उसमें सबसे ज़्यादा गलती किस में करते हो? पद परिचय में करते हो। तो पद परिचय की मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है और भी मैं वीडियो बनाऊंगी इसके बाद में। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले पद परिचय में हम लेंगे संज्ञा। अभी संज्ञा का जब आप पद परिचय देते हो तो उसमें आप संज्ञा का भेद सही से पहचान लेते हो, वचन लिंग सही पहचान लेते हो, बट कारक में आप गलती करते हो। तो कारक को सही तरह से पहचानने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने एक थोड़ा सा बड़ा सा सेंटेंस लिया है, एक वाक्य लिया है। उस वाक्य को देखिए, पढ़िए ध्यान से। राम ने अवध से जाने पर सीता की प्रतिष्ठा के लिए रावण को अपने हाथों से लंका में मारा। अब आपने ये वाक्य जो मेरे साथ साथ अभी देखा, ठीक है, इसको एक बार फिर से पढ़िए। राम ने अवध से जाने पर सीता की प्रतिष्ठा के लिए रावण को अपने हाथों से लंका में मारा। अब आप देख रहे होंगे रेड पेन से मैंने इसमें कुछ वर्ड्स ना अंडरलाइन किए हुए हैं, कुछ शब्दों को रेखांकित किया हुआ है, ठीक है। अब हमें इनका पद परिचय देना है, ठीक। अभी समझना आगे। सबसे पहले मैंने रेखांकित किया हुआ है राम ने, ठीक है। राम ने यहाँ ऊपर आपने देखा, देखिए यहाँ पर राम ने रेखांकित हो रहा है। तो राम इसलिए किया क्योंकि राम का पद परिचय देना है, और ने इसलिए अंडरलाइन किया ताकि आप कारक पहचान लो। राम एक व्यक्ति का विशेष नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, प्रॉपर नाउन है आपका। एक वचन, एक राम के बारे में बात कर रहे हैं, पुल्लिंग है, ठीक है। और कर्ता कारक, कर्ता ने, क्योंकि कर्ता का चिन्ह भी नहीं होता है। और कर्ता कौन होता है? जो सब्जेक्ट है हमारा, जो काम कर रहा है। अब रावण को मारने का काम किसने किया? राम ने। तो इट मीन्स राम हमारे कर्ता कारक है। अवध से, अवध से, अवध किसी जगह का नाम है, किसी शहर का नाम है, एक विशेष नाम है, तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। एक वचन है, एक अवध के बारे में बात कर रहे हैं, पुल्लिंग और अपादान कारक। अब आप कहेंगे मैम अपादान कारक कैसे है? अवध से चिन्ह आया, पहली बात। अब देखिए करण कारक में भी से चिन्ह आता है, लेकिन करण कारक के साथ लिखा होता है से द्वारा, और अपादान में लिखा होता है से अलग। जहाँ भी आपको से जो शब्द है वो आपको अलग होने का भाव दर्शा रहा है, तो उस अलग होने के भाव को दर्शाने से वो हमारा अपादान कारक हो जाएगा। अवध से जाने पर, जब राम अवध से चले गए, जाने पर, तो इसका मतलब है कि वो अवध से अलग हो गए, ठीक है। तो से अलग, इट मीन्स अपादान कारक। अभी बात करते हैं, नेक्स्ट है, मैंने अंडरलाइन किया है सीता की। अब सीता क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, वही सेम प्रॉपर नाउन आ गया आपका, विशेष व्यक्ति का विशेष नाम। तो अभी उसके बाद में एक वचन, एक सीता की बात हो रही है, स्त्रीलिंग, संबंध कारक, ठीक है। संबंध कारक, देखिए सीता की प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा किसकी है? सीता की, यानी सीता और प्रतिष्ठा में संबंध है, रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो मैंने अंडरलाइन किया है, प्रतिष्ठा के लिए। प्रतिष्ठा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी जाति का नाम नहीं है, ये भाव का नाम है। प्रतिष्ठा को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। तो ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक। एक प्रतिष्ठा है, एक वचन संज्ञा, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। और संप्रदान कारक, स्त्रीलिंग प्रतिष्ठा इसलिए है कि मेरी प्रतिष्ठा आसमान छूने लगी, लगा नहीं, तो इट मीन्स आप
किसी वर्ड को अगर आप नहीं पहचान पाते, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसको वाक्य में प्रयोग करके देखिए। तो स्त्रीलिंग संप्रदान कारक, संप्रदान कारक देखिए प्रतिष्ठा के लिए, संप्रदान कारक के चिन्ह है को, के लिए, यानी किसी और के लिए, जब हम किसी काम को करते हैं। तो राम ने रावण को मारा किसी और के लिए, सीता की प्रतिष्ठा के लिए, प्रदान करना। तो ठीक है, तो संप्रदान कारक को के लिए ये इसके चिन्ह होते हैं। फिर उसके बाद रावण को, रावण को, रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, ठीक है, पुल्लिंग है, कर्म कारक। अब कर्म कारक कैसे आया बेटा, देखिए प्रतिष्ठा के लिए रावण को अपने हाथों से लंका में मारा। अब मारा क्रिया है, ठीक है, तो मारने की जो क्रिया की गई है वो किसको मारने की क्रिया की गई है, रावण को मारने की। को कर्ता ने कर्म को, क्या कर्म किया है, क्या कर्म किया है, रावण को मारने का कर्म किया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारा रावण क्या होगा, कर्म कारक। तो हम उसका कर्म पहचानेंगे, क्या काम किया है, मारा है, लेकिन किसको मारा है, क्या मारा है, रावण मारा है, तो रावण क्या होगा, आपका कर्म कारक होगा। उसके बाद है हाथों से, हाथों से, हाथ जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, बहुवचन, हाथों की बात हो रही है, हाथ नहीं बोला है, हाथों, तो बहुवचन, पुल्लिंग, ठीक, पुल्लिंग। ऐसे तो नहीं कहते मेरी हाथ टूट गई है, मेरा हाथ टूट गया है या टूट गए हैं, तो पुल्लिंग है, ठीक। करण कारक, अभी देखिए पहले आपका चिन्ह आया था अवध से, ये कारक चिन्ह था से, ठीक है। उसके बाद आया है हाथों से, अब ये भी से है, ये भी से। हमने यहाँ बताया था ये है आपका अपदान कारक और ये है बेटा करण कारक। करण कारक के साथ में चिन्ह आता है से के द्वारा, के द्वारा यानी एक तरह से जहाँ पर से को यहाँ पर साधन के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं। जो काम है वो किस चीज़ से किया गया है, कैसे किया गया है, जो क्रिया है, जो मारने की क्रिया है वो किसके द्वारा की गई है, हाथों के द्वारा की गई है, हाथों से मारा गया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर होगा आपका करण कारक। और लास्ट में हमने बेटा रेखांकित किया है लंका में। लंका एक स्थान का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग इसलिए आया, देखिए आपने भी पढ़ा होगा कि हनुमान की पूंछ में आग लगने के बाद सारी लंका जल गई, ठीक है। लंका जल गई बोलते हैं, लंका जल गया कहीं नहीं बोलते, ठीक है। तो सेंटेंस बनाकर देखिए आप पहचान लोगे। एक वचन, ठीक है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक कहाँ होता है बेटा, वहाँ पर आता है जहाँ पर हम ये बताते हैं क्रिया कहाँ हो रही है, में, पर इसके चिन्ह होते हैं। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मैदान में, मैदान में हमने अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। उसको रेखांकित करेंगे तो में के साथ में करण कारक आएगा। कॉपी पर पेन रखा है, ठीक है, कॉपी पर पेन रखा है, कॉपी आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया, एक वचन हो गया, ठीक है, और स्त्रीलिंग हो गया, और पेन रखा हुआ है, कॉपी पर स्थान की बात होगी, क्रिया कहाँ हुई है, तो पर ये आपका अधिकरण कारक होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर समझ में आया है तो मुझे रिप्लाई करके बताइए ताकि मैं अगली वीडियो बनाऊं। थैंक यू।